हेलो नमस्कार दोस्तों, बलराज कुमार 318 यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 9 के बारे में देख रहे हैं, प्रश्नावली 1.4। बाकी वीडियो आपको जो प्ले लिस्ट में देखने को मिल ही जाएंगी। और इसके अंदर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन से परिमेय और कौन सी अपरिमेय। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या टू का मान भी कितना, टू तो ठीक है, ये √5, ये क्या है हमारे पास अपरिमेय, ये क्या हो गई अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिसके बाद में क्या है, इसको हम सरल करेंगे तो क्या बनेगा, 3 + √23 माइनस √23। √23 से √23 कट गया, क्या बचा 3, और 3 क्या है हमारे पास परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या, ये क्या हो गया हमारे पास, क्या है परिमेय संख्या। जिसके बाद हम बात करते हैं कि 2 √7 और 7 √7, √7 से √7 कट गया, क्या बचा 2/7। ये हमारे पास कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। जिसके बाद में क्या है कि 1/√2, ये हमारे पास क्या है, यह सरल ही दे रखी है, तो क्या होगी ये अपरिमेय संख्या। ये कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या। जिसके बाद है 2πr, जिसमें अपरिमेय संख्या में कौन आता है, एक तो जो दशमलव प्रसार क्या नहीं हो, शांत नहीं हो, आगे की ओर चलता हो, पुनरावर्ती न हो, और एक जिसका रूट का मान नहीं हो, और एक है जो पाई। ये किस में आते हैं, अपरिमेय संख्या में। तो ये भी किस में आ गया, अपरिमेय संख्या। जिसके बाद ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन पहला देखो, 3√3 प्लस है बीच में, इधर क्या हो गया 2√2। एक बार इस 3 को इन पूरे के साथ गुणा और एक बार √3 को पूरे के साथ गुणा। इसे हम प्रश्नावली क्लास 8 में पढ़ते हैं, तो यही होगा 3 2 + √2। यहाँ क्या हो गया +√3 2 + √2। इसको आगे करेंगे 3 दूनी 6 प्लस, आगे क्या हो गया 3√2 प्लस, इसको अंदर गुणा करेंगे, क्या बनेगा √3 × 2 प्लस √3 × √2। ये बन गया। यह बनने पर हमारे पास क्या आ गया 6 + √3/√2 प्लस 3, ये क्या हो गया 2√3 प्लस, अब क्या हो गया, ये रूट में दोनों, तो क्या कर दिया रूट लगा दिया, 3 दूनी 6, कितना हो गया 6। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। ये क्या हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3 + √3, जिसके बाद है 3 - √3। यहाँ हमारे पास क्या है कि यहाँ हमारे पास एक सर्व समीकरण लागू होती है, कौन सी, a² - b² बराबर a + b डॉट a - b। ये हो रही है, तो यहाँ देखो एक बार प्लस है, एक बार किसमें माइनस है, तो ये क्या हो गया a, ये क्या है a, ये हो गया b, ये किस में हो गया b में। तो देखो हमारे पास क्या होगा, a का मान कितना है 3 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से तो रूट कट गया, स्क्वायर से क्या कट गया रूट, और 3 × 3 बराबर -3, 3 3 9 - 3, मतलब कितना हो गया 6। आंसर कितना आ गया 6, आंसर कितना आ गया 6 सेकंड का। थर्ड, ये देखो आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो। और हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जैसे आगे हम देखते हैं कि कौन सा है थर्ड नंबर, √5 + √2। इसके अंदर क्या है स्क्वायर है, क्या जुड़ा हुआ है स्क्वायर। इसके लिए भी हम एक सर्व समीकरण पढ़ते हैं। सर्व समीकरण कौन सी, a² + 2ab + b², ये किसके बराबर है a + b² के बराबर है। ये देखो ये मान हो गया a का, ये हो गया b का। ये हम पढ़ते हैं a और b के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, a का मान कितना है √5 + 2, यहाँ क्या है रूट, दोनों जगह क्या है रूट, 5 × 2 प्लस b का मान कितना है √2। इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, इसके ऊपर भी क्या है स्क्वायर है। तो देखो हमारा क्या होगा 5 का रूट, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कितना बचा 5 + 2, 5 दूनी 10, कितना आ गया 10। आगे क्या हो गया प्लस
2 का इससे काट दो, कितना बचेगा 2, कितना बनेगा 2। अब जिसके बाद में क्या है कि ये देखो ये भी प्लस का और ये भी किसका है प्लस का, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना बनेगा 7, कितना बनेगा 7 प्लस 2√10। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये किसका है तीसरे क्वेश्चन का। जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 का क्वेश्चन कह रहा है कि √5 माइनस √2, जिसका बाद है √5 प्लस √2। इसका मान क्या है, इधर है ए, ये भी मान किसका ए और ये भी किसका है बी का। जैसा हमने पहला पढ़ा है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ये किसके बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमारे पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में दे रखा है। किस में दे रखा है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान कितना है ए का 5 √5, इधर क्या हो गया स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है √2, यहाँ कितना है स्क्वायर, स्क्वायर से रूट को काट दो, इस स्क्वायर से इस रूट को काट दो, कितना बचा 5 माइनस 2 बराबर कितना बचा 3। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ये क्या था सेकंड क्वेश्चन। जिसके बाद में थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि है। पाई एक वृत्त की क्या है परिधि। मान लीजिए सी और उनके व्यास मान लीजिए डी, व्यास क्या मान लेना है डी के अनुपात में परिभाषित किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है, किया जाता है। तो पाई बराबर सी डी है, कितना है पाई बराबर सी डी है। तो इस तथ्य का अंतर्विरोध करता है, अंतर्विरोध करता हुआ जो प्रतीत होता है, अंतर्विरोध करता हुआ क्या होता है प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है। और अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए हम एक बात लिखेंगे, इस तथ्य का अंतर्विरोध नहीं है क्योंकि या तो सी या फिर डी अथवा दोनों ही अपरिमेय होने का कारण एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोनों ही अपरिमेय है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पूर्णांक वगैरह कुछ लिख ही नहीं रखा। ये हो गया। अब जिसके बाद में क्या है, वृत्त की परिधि अथवा व्यास की लंबाई को मापने पर हम उसका निकटतम परिमेय मान प्राप्त करते हैं। कौन सा मान करते हैं, निकटतम या परिमेय मान। निकटतम मतलब कि उसका एज इट इज मान नहीं करते परिमेय। निकटतम का मतलब पास का मान, लगभग हो सकता है और लगभग नहीं होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, एकदम से मान एकदम फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ क्या है कि है परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। हमारे पास यहाँ देखो क्या है, परिधि को क्या मान रहे हैं, परिधि को मान रहे हैं सी हो गया। 2r को क्या मान रहे हैं डी, ये क्या हो गया 2π2r। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो हमारे पास क्या होगा कि सी हो गया 2r की जगह क्या करते हैं डी। तो हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास बनेगा, देखो मेरे पास जगह यहाँ कम है तो यहाँ होगा सी बराबर पाई का मान कितना है, पाई का मान देखो पाई तो रह गया और यहाँ हो गया डी। ये डी किस में गुणा में है तो इधर आएगा भाग में, सी बटा डी। ये क्या है पाई का मान है, ये क्या है पाई का मान है। तो हम क्या करते हैं पाई का मान पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया और मैं इधर लिख रहा हूँ पी बटा क्यू क्या होना चाहिए, पी बटा क्यू का मान पूर्णांक किस में होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और क्यू का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। पर इसके अंदर तो ऐसी बात नहीं कर रहा, तो इसलिए पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि संख्या रेखा के ऊपर √9/3 को निरूपित कीजिए। किसको, √9/3 को जो क्या करना है निरूपित करना है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। सिर्फ एक ही क्वेश्चन के बारे में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ होगा निम्नलिखित में से हरों का परिमेयकरण कीजिए। मतलब हरों का क्या करना है परिमेयकरण, परिमेयकरण करना है। सीधी सी बात यह है कि आपको रूट है उनको हटा देना है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा 1/√7, इसको क्या कर दें ऊपर नीचे √7 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे तो रूट का मान हट जाएगा। इसको तो हमारे पास क्या होगा √7 हो गया, √7 को गुणा करेंगे तो कितना होगा 7 को, तो दोनों के ऊपर क्या हो गया रूट, और 7 को 7 से गुणा करने पर क्या आ गया 49। √7 ऐसा का ऐसा और 49 का जो मान कितना होता है रूट का 7। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये परिमीकरण हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है 1/√5 + 2।
अब क्या करना है कि हमारे पास यहाँ क्या लेना, माइनस में लेना, इस बार गुणा रूट 5 माइनस 2 बटा रूट 5 माइनस 2। ये किसका मान है, ए का, और ये किसका मान है, बी का। ये भी ए का और ये बी का। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब देखो कि हमारे पास वो एक सर्वसमीकरण आ गई, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया, रूट 5 माइनस 2। इधर क्या हो गया, इधर देखो ए का मान कितना है 5, रूट का मान है स्क्वायर माइनस इधर क्या है 2, किसका मान है, रूट का मान है। तो रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल कट जाएगा ये। तो अब हमारे पास क्या बचा, रूट 5 माइनस 2 बट्टा 5 माइनस 2। इधर क्या हो गया, रूट 5 माइनस 2 बट्टा 3। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। जिसके बाद में बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर थर्ड का क्या है कि 1 बट्टा रूट 7 माइनस रूट 6। तो इसको किससे गुणा करेंगे, परिमेयकरण करने पर रूट 7 गुणा रूट 6 से, रूट प्लस सॉरी, तो यहाँ भी क्या होगा, रूट 7 प्लस रूट 6। ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा करना है। ठीक है, तब हम काटने पर दोबारा हमारे पास क्या हो, ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो इनको लिए हम क्या कर देंगे, वही फॉर्मूला दोबारा लगा देंगे। जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है ये यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा, रूट 7 प्लस रूट 6 हो गया। इधर क्या हो गया, रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। इधर रूट से रूट काट दो, ये काट दिया, कितना हुआ, रूट 7 माइनस रूट 6 सॉरी प्लस, यहाँ क्या हो गया 7 माइनस 6, और 7 में से 6 जाने पर क्या बन गया, 7 में से 6 जाने पर क्या बना 1। ये क्या हो गया हमारा, इसका उत्तर क्या होगा, रूट 7 माइनस रूट 6। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर, रूट 7 माइनस रूट 6। जिसके बाद में क्या है, जिसके बाद में हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 नंबर, 1 बटा रूट 7 माइनस 2। ये क्या है, गुणा रूट 7 प्लस 2। इधर भी क्या करते हैं, रूट 7 प्लस 2 का मान करते हैं, क्या हो गया, ये हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम देखो कि ऊपर गुणा करेंगे रूट 7 प्लस 2, नीचे ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर कितना है, ए का स्क्वायर देखो रूट 7 प्लस 2, ए कितना है 7 का स्क्वायर, और इधर बी का 4 का स्क्वायर। ये तो है, ऐसे क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो कितना होगा, रूट 7 प्लस 2 बट्टा 7, और यहाँ कितना है, सॉरी यहाँ 2 है, 2 का हो रहा कितना होगा 4, और ये हो गया रूट 7 प्लस 2। 7 माइनस 4 होगा तो कितना बचेगा, रूट 7 प्लस 2 बट्टा 7 में से 4 गया 3। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, ये क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 रहा है कि रूट 3 बटा 9 बटा 3 को क्या करना है, संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करना है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर ही लेंगे। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये लो, आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। थैंक यू सो मच।